प्रश्न करते हैं, ध्यान के बारे में जानना चाहते हैं कि हे गुरुदेव, योगी जब ध्यान पर बैठ जाता है तो तारा जैसी टिमटिमाती हुई रोशनी को, उस परम प्रकाश को कैसे अनुभव करता है। इसमें चर्चा आई है संध्या पाठ में कि इंगला के घर पिघला जाई, सुषमणि नारी रहे लौलाई। ओ हम सो हम तत्व विचारा, बंक नाल में किया सम्हारा। मन को मार गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। अनहद नाद नाम की पूजा, ब्रह्म बैराग देव नहीं दूजा। छुट गए कसमल मिले अलेखा, अयह नैनम साहब को देखा। बाहर का पट बंद कर अंदर का पट को कैसे अनुभव किया जा सकता है, कैसे देखा जा सकता है, इसकी चर्चा गुरु रामानंद और सदगुरु कबीर साहब के संवाद में ये बातें आई हैं। एक बार की बात है, गुरुदेव का दो शिष्य था, दोनों कुशाग्र बुद्धि के थे। लेकिन एक जो कुशाग्र बुद्धि का था, गुरुदेव उसको काशी पढ़ने के लिए भेज दिए। और एक छोटा सा शिष्य था, वह आश्रम पर गुरु जी की सेवा और आश्रम की सेवा किया करता था। संजोग से बात है, उस शिष्य का नाम था राम टहल। गुरुदेव ने कहा कि हे राम टहल, तुम खूब मेहनत करो, साधु सेवा करो, आश्रम की सेवा करो। कुछ दिनों के बाद काशी से पढ़ करके वह विद्वान बन करके शिष्य आ गया। ग्रामीणों ने कहा कि हे राम टहल दास, जो काशी पढ़ करके आया है वह बहुत बड़ा विद्वान बन गया है। आश्रम का महंत को उन्हीं को गुरुदेव बनाएंगे, लेकिन गुरु की कृपा से मुक्ति होती है। ध्यान मूलन गुरु मूर्ति, पूजा मूलन गुरु पदम, मंत्र मूलन गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हे राम टहल दास, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक जीव का इस संसार में नाना प्रकार की इच्छाएं समाप्त नहीं होती है। जब गुरु की कृपा हो जाती है और गुरु पर दृढ़ विश्वास शिष्य को यदि हो जाता है तो इच्छाएं समाप्त होते ही उसको मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। इसलिए जब गुरुदेव एकांत में रहे तब तुम गुरु महाराज से पूछना कि गुप्त से गुप्त जो बात है, गति मुक्ति का रास्ता जो है वो हमको बतला दीजिए। यही हुआ। गुरुदेव जब एकांत होते थे तो गुरु को सेवा करने लग जाते थे और गुरु जी से कहते थे कि हे गुरुदेव, आप जो एकांत में जो गुप्त बात बताते हैं साधना की बात, वह साधना की बात हमको बता दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा, अभी तुम छोटी अवस्था की हो, जब तुम कुशाग्र बुद्धि की हो जाओगे, जब तुम लेने लायक हो जाओगे तो हम तुमको खुद ज्ञान दे देंगे। कुछ दिनों के बाद ग्रामीणों ने कहा कि गुरुदेव तुमको गुप्त बात बताए, साधना की बात बताए, गति मुक्ति की रास्ता बताए। कहा कि नहीं, अभी हम छोटे हैं, मंद बुद्धि के हैं। जब हम बड़े हो जाएंगे, गुरु के शब्द को जुटाने के लायक हो जाएंगे तो गुरु जी कहे हैं कि हम तुमको खुद वह ज्ञान दे देंगे, इसलिए तुमको मांगने की जरूरत नहीं है। लोगों ने राम टहल दास को सिखा दिया कि गुरुदेव वृद्ध हो चुके हैं, कल को किसने देखा
तुम्हारे गुरुदेव प्रवचन में कहते रहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इस बात को तुम जानते हो? राम प्रहलादास ने कहा कि नहीं। कहा कि सुनो, गुरु जी से फिर कल कहना, सेवा करने लगना और गुरु जी से कहना कि गुरु जी हमको सार मंत्र सिखा दीजिए, सार मंत्र हमको सिखा दीजिए जिससे जीव का कल्याण होता है, आवागमन के चक्र से जीव छूट जाता है, उसको परम धाम मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखना, एकांत में गुरु जी रहे तब सार सर्व बता, तब तक में वह काशी से पढ़ करके विद्वान आ गया। गुरु महाराज उसको महंती चादर विधि भी दे दिए। एक बार एक भक्त आया गुरु आश्रम में भंडारा का दिन निश्चित करने के लिए। गुरुदेव भंडारा का दिन निश्चित कर दिए और राम टहलदास से कहा और नए सरकार से कि देखो अब तो हम वृद्ध हो चुके हैं, अब राम टहलदास और तुम नए सरकार, तुम दोनों आदमी अमुक गांव में जाओ, अमुक भक्त के यहाँ भंडारा होगा। राम टहलदास जी से पूछा कि राम टहलदास, जिस तरह से हमको स्नान कराते हो, कपड़े धो देते हो, भोजन बना करके खिलाते हो, सेवा करते हो, उसी तरह से नए सरकार जो गद्दी पर बैठे हैं उसको गुरुदेव मानोगे ना? कहाँ सरकार। सेवा टहल करोगे ना? कहाँ सरकार। आरती करोगे ना? कहाँ सरकार। उसका आसन बासन अपने सिर पर ढो करके ले जाओगे ना सरकार में? कहाँ सरकार। ग्रामीण ने कहा कि तुमको गुरु महाराज सार मंत्र बताया? कहा कि नहीं, अभी हम लेने लायक नहीं हैं। गुरु महाराज जब हमको समझ लेंगे कि लेने वाला है तो गुरु महाराज बता देंगे। कहा कि नहीं, गुरुदेव तुमको टाल रहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अपन में कर ले होएगा, बहुरी करेगा कब। क्षण में क्षणाक हो जाता है। गुरु महाराज से कहना हमको सार मंत्र सिखा दीजिए। दोपहर का टाइम था, गर्मी का महीना थी। गुरुदेव राम टहल से कहा कि चलो शौच की तरफ, जलाशय की तरफ चलो, नदी की तरफ कमंडल लो। कमंडल लिया राम टहलदास और गुरु के साथ निर्जन एकांत जगह में चला गया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जब राम टहलदास देखा तो कोई नहीं था, सिर्फ गुरु और शिष्य। सोचा कि इससे और एकांत अच्छा क्या जगह होगा, अच्छा जगह यही है। गुरु महाराज कहा कि राम टहलदास तुम कमंडल दो, हम यहीं जाते हैं। कहा कि नहीं, आज कमंडल नहीं देंगे, आप बहुत दिन से हमको कहते हैं सिखा देंगे, सिखा देंगे, इसलिए आज हमको सार मंत्र सिखा दीजिए, तब हम आपको कमंडल देंगे। समझ में आई बात? सच लगा हुआ था। कहा कि नहीं, हम कमंडल नहीं देंगे। कहा कि नहीं, कमंडल दो, हम जाते हैं नदी की तरफ। कहा कि नहीं, हमको सार मंत्र सिखा दीजिए, शुभ मुहूर्त यही है सार मंत्र सीखने का। गुरु जी का गुस्सा हुआ, एक झापर मारा कस करके। नालायक, वक्त कुछ नहीं जानता है। मुंह घूम गया बाया तरफ, और फिर बाया हाथ से जो मारा कस करके एक झापर, तो मुंह घूम गया दाहिना तरफ। और गुरु जी कहा कि नालायक, वक्त कुछ नहीं जानता है। तुरंत गुरु जी को कमंडल दिया। गुरु जी गया नदी की तरफ और शिष्य, कहीं गुरु जी लौटेंगे वहां से नदी की तरफ से तो हमसे पूछ देगा कि सार मंत्र क्या है, तो हम क्या कहेंगे? एक्टिंग के साथ सार मंत्र याद कर रहा है। नालायक, वक्त कुछ नहीं जानता है। नालायक, वक्त कुछ नहीं जानता है।
नालायक वक्त कुछ नहीं जानता है, नालायक वक्त कुछ नहीं जानता है। ताकि गुरुदेव आएंगे तो हमसे पूछेंगे कि सार मंत्र याद किया कि नहीं, इसलिए एक्टिंग के साथ रट रहा है, एक्टिंग के साथ रट रहा है। नालायक वक्त कुछ जानता है कि नहीं, नालायक वक्त कुछ जानता है कि नहीं। मंत्र रट लिया, जब देखा कि गुरुजी वहां से आ रहे हैं नदी की तरफ से, तो दौड़ा गुरुजी की तरफ। मंत्र रट रहा है, नालायक वक्त कुछ जानता है कि नहीं, नालायक वक्त कुछ जानता है कि नहीं, कहीं गुरुदेव कुछ न ले। तुरंत कमंडल लिया और गुरुजी के साथ आश्रम पर आया। कमंडल को मांझ करके कमंडल में जल लिया, गुरुजी को दिए, मंत्र तो रट लिया। दिन आ गया, अमुक गांव में जो भंडारा का दिन गुरु महाराज ने निश्चित किया था, कहा कि राम टहलदास नए सरकार का आसन बासन सिर पर लो और चले जाओ वहां अमुक गांव में अमुक भक्त के यहाँ भंडारा है। सिर पर मुंडरी लिया और चला गया। वहां रात्रि में नए सरकार भजन किए, प्रवचन किए, भंडारा हुआ, भजन हुआ, भोजन हुआ। रात्रि भर वहीं विश्राम किए। सुबह जब हुआ, जब चलने की तैयारी हो रही थी, तो जिस राज्य में गए थे उस राज्य के राजा के बेटा को सर्प काट लिया था। क्या काट लिया था? सर्प काट लिया था। बहुत से डॉक्टर वैद्य हकीम आया था झाड़ने फूकने वाला, किसी से ठीक नहीं हुआ, तो अर्थी पर बैठा करके और उस लड़का को ग्रामीण राम नाम सत्य कहते हुए श्मशान घाट में ले गया। तब तक किसी ने राजा को कहा कि महाराज आपका लड़का तो मर ही गया, साधु महात्मा के मुख में खाके होता है कि बाके होता है, उसमें आपको खर्चा भी नहीं लगेगा। तो देखते हो महात्मा आए हुए सो जा रहे हैं, उस महात्मा को पकड़ के लाइए, बुला करके लाइए आदर के साथ, और कहिए हमारा लड़का को झाड़ देने के लिए। राजा का आदेश तुरंत हुआ। 10 ठो प्रजा दौड़ा वहां उस भक्त के यहाँ। चलने की तैयारी में थे दोनों महात्मा, राम टहलदास और नए सरकार। तब तक वो व्यक्ति 10 आदमी पहुंचा। दोनों महात्मा को साष्टांग प्रणाम किया। कहा कि क्या बात है? कहा कि राजा के बेटा को सर्प काट लिया है। बहुत से डॉक्टर वैद्य हकीम झाड़ फूक करने वाला आया, लेकिन किसी से ठीक नहीं हुआ। श्मशान घाट में उसको दफनाएंगे कुछ देर के बाद, सो राजा आपको बुलाए हैं। नए सरकार कहा कि राम टहलदास चलो, चलते हैं। जो भक्त आए कि यहाँ सरकार रात्रि में विश्राम किए थे, वो भक्त को भी साथ लिए। वहां जब गए तो काफी भीड़ थी। राजा के बेटा क्या श्मशान घाट में सब लोग गए हुए थे, ढेर सारी प्रजा। जब वहां गए तो राजा जो है महात्मा दोनों को प्रणाम किया और प्रार्थना की राजा की, हे महाराज एक ही लड़का था, वो भी लड़का काल के गावे में समा गए। महात्मा को तो खाकी होता या बाकी होता है, कम से कम आप झाड़ दीजिए। तो सार मंत्र सीखा था कहाँ? वहां सीख लिए थे। नए सरकार कहा कि राम टहलदास तुम जाकर के राजा लड़का को झाड़ दो। तो गुरु महाराज पहले वादा करवा लिए थे कि नए सरकार को वाणी वचनों को पालन करोगे ना, कहाँ आसन बासन ढोगे ना, कहाँ वो जहाँ जाएंगे वहां जाओगे ना, कहाँ उनके वचन को तो नहीं काटोगे तो नहीं। राजा जो ही प्रार्थना की सरकार से, तो सरकार ने कहा गए राम टहलदास जाकर के राजा के लड़का को झाड़ दो जाकर। इसी बात को सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरुमुख बानी उपजे शिष्य साच करे।